तो उनको भगवान की प्राप्ति हो। उनके लिए भगवान को नृसिंह रूप धारण करना पड़ा। इतना अटूट संबंध भक्त और भगवान का होता है। मयि ते तेषु चाप्य हम, भगवान कहते मैं उनमें हूँ और वो मेरे में है। भक्त और भगवान में किसी भी प्रकार का भेद माना नहीं गया। आज प्रहलाद का नाम लिया जाता है, ध्रुव का नाम लिया जाता है। 5-5 साल के बालक थे केवल, परंतु जाकर के उन्होंने जो जीवन का परम श्रेय है, परम श्रेय यानी भगवत प्राप्ति, उसको कर लिया। और इसलिए भगवान के साथ उनका भी नाम आज तक चल रहा है। नाम उसी का चलेगा जो परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। बाकी तो न जाने कितने आए कितने गए, कौन नाम चलता है यहाँ पर। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है किसी भी रूप में भगवान का चिंतन और सत्कर्म के रास्ते पर चलने का यथासाध्य प्रयास करना चाहिए। यही मानव जीवन का जो है परम लक्ष्य है। इन भजनों में, इन गीतों में जो संतों के द्वारा लिखे गए, यही उपदेश है जीव के लिए। और आइए हम लोग भगवान का चिंतन करते चले। एक हनुमान जी का भी भजन बोलिए। हनुमान जी का, हनुमान जी के भजन, हनुमान चालीसा। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? सत्कर्म जो है, सत नाम है परमात्मा का। परमात्मा के प्रीत्यर्थ जो कार्य किया जाएगा वो सत्कर्म है। अब जैसे कोई कहते गरीबों की सेवा, तो उसमें भी भगवान की ही सेवा माने, क्योंकि यावत जितने भी शरीरधारी जीव है उनमें भगवान का निवास है। और किसी दुखी की मदद करना भी भगवान की ही आराधना है, भगवान उससे अलग नहीं है। जितने भी शरीरधारी है, शरीरधारियों के हृदय में परमात्मा का निवास है। 2 चीजें हृदय में निवास करती है। उपनिषद ने कहा कि समान वृक्षे परिषस्व जाता, हृदय की एक डाली पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। परम यानी अत्यंत श्रेष्ठ, और एक है जीवात्मा जो सीमित सत्ता को लिया हुआ है, वो जीवात्मा है। दोनों मित्र हैं, एक ही देश में रहते हैं, परंतु परमात्मा कैसे है? साक्षी चेता केवलो निर्गुण, साक्षी है, आपके कर्मों के साक्षी बने रहते हैं। और जो साक्षी है, कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं, सुनता नहीं, उसी परमात्मा को जगाना है। हम जो भजन करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, किस लिए करते हैं? हमारे हृदय में परमात्मा तो है, परंतु वो सोए पड़े हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, तुम क्या करते हो। परंतु जब हम उनकी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उनके साथ संबंध जोड़ेंगे, तो भगवान हमारी बातों को सुनने लगते हैं। और सुन करके फिर वो हमारे जीवन में लीलायमान होने लगते हैं। द्रौपदी ने देखो, कौरव जब उनकी दुर्दशा कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान को, पहले तो द्रौपदी ने देखा पांडव बैठे हुए, शायद वो मेरी मदद करेंगे, भीष्म पितामह मेरी मदद करेंगे, परंतु सारे सहारे जब जवाब दे दिए, किसी ने मदद नहीं की, तो दोनों हाथ उठा करके कहते, कृष्ण गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय गौरव परिभूतानाम किम न जाना से केशव। बोले केशव, आज मेरी ये जो दुर्दशा हो रही है, तुम द्वारका में निवास करने वाले, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तो भगवान ने कहा, बोले द्रौपदी तुम अब तक तो दूसरों को पुकार रही थी, तो मुझे आने का क्या मतलब है? जब कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब सहारे जब हम छोड़ करके केवल ईश्वर को पुकारते, तो ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर बहुत नजदीक है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा, ईशावास्य उपनिषद की श्रुति है, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो ईश्वर कहाँ पर है? तद्दूरे, बहुत दूर है। किनके लिए? जो नास्तिक है, जो जानते ही नहीं भगवान क्या है, भगवान में कोई विश्वास ही नहीं, उनके लिए बहुत दूर है। और जो जानते हैं, मीरा को पूछ लीजिए, वो तो कहते, बोले तो हमारे पास ही रहता है। तद्वंती के बहुत नजदीक है, भक्त के बहुत नजदीक और अभक्त के बहुत दूर है। तदंतरे सर्वस्य, सबके अंतर में बैठे, इतने नजदीक है। तदे जति, वो हिलते भी है, चलते भी है, बोलते भी है। कब? जब वो केवल विश्व में तत्व रूप में रहते हैं, तो हिलते नहीं, डुलते नहीं, समान रूप से भरे हुए।
परंतु जब सगुण साकार बनकर के आते हैं, कृष्ण बनकर के जब बांसुरी बजाते हैं, राम बनकर के जब मनुष्यों के आंसू पोंछने के लिए धरातल पर आते हैं, तो वो साकार परमात्मा जीवों का कल्याण करते हैं। तदेजति तदंतरे सर्वस्य, सबके अंतर में है। तो ऐसे जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा के लिए हमको क्या करना चाहिए? कुर्वण्ये वेह कर्माणि, अगली श्रुति है उपनिषद की, कुर्वण्ये वेह कर्माणि जिजीविषे शतम समान। शुभ कर्मों को करते हुए हमें 100 साल तक जीने की कामना करना चाहिए। तो यही है सत्कर्म है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने बताया कि भाई कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब देखिए, यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ सवै विष्णु हूँ। जो टीकाकार है, जो बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने यज्ञ शब्द का अर्थ किया विष्णु। और विष्णु क्या है? व्यवस्थि व्याप्नोति सर्वम इति विष्णु हूँ, जिसने सारे जगत को परिव्याप्त कर रखा है। एक एक कण में जो भरे पूरे हैं वो विष्णु है। और उनकी यज्ञ के रूप में आराधना करना, मतलब उन्हीं की आराधना, यज्ञ सवै विष्णु। तो उस परमात्मा की आराधना से ही जीव के बंधन कटते हैं। और जीव के बंधन काटने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसमें कई सारे अवान्तर रास्ते, भक्ति है, ज्ञान है, निष्काम कर्म है, और बहुत सारे गीता के 18 अध्याय 18 योग है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब योगम युंजानम, अपने मन को भगवान के साथ जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना। जो मन संसार की तरफ प्रवाहित हो रहा, उसको उधर से मोड़ के भगवान की तरफ लगा देना, इसी का नाम योग है। ये जो लोग आसन वगैरह करते, बाह्यांग योग कहते, बाह्य योग है। योग के 2 प्रकार है। ये तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल किया जाता है, आसन इत्यादि। परंतु जो अंतर्याग है, अंतर्याग का मतलब जो अंदरूनी यज्ञ है, वो मन को ईश्वर के साथ लगाना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। गीता में भगवान कहते हैं कि जो अनन्य होकर के, न अन्य, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये अनन्य कहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो लोग उसकी आराधना करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनको भव सागर से पार लगा देता हूँ। जन्म मरण का जो है चक्र सारा समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का चिंतन, सत्कर्म के नाम से ईश्वर ही जाने जाते हैं, क्योंकि सत्य वही है। जगत का अधिष्ठान ईश्वर सत्य होने के कारण जगत हमें सत्य भाषित हो रहा, सत्य सा, परंतु ये सत्य नहीं है, ये अनित्य है। अनित्य है। आज इस रूप में है, एक दिन आएगा कि इस रूप में नहीं होगा। महाप्रलय की तरफ भी चला जाता है, और महाप्रलय जब होता है तो सारे जीव, सारी प्रकृति सूक्ष्मावस्था को प्राप्त करके भगवान का जो उदर है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसमें जाकर के सब समाहित हो जाते हैं। लंबे समय तक भगवान योग निद्रा में, अथाह जल में जो है शयन करते हैं। फिर अनंत काल के बाद जीवों के ऊपर दया करने के लिए भगवान के अंदर एक संकल्प उठता है। संकल्प कौन सा? एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं अकेला ही अनेक रूपों में